नमस्कार। अत्यंत भावुक, इमोशनल और जिसके स्वामी चंद्रमा है, कर्क राशि। आज बिल्कुल बात करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि पर हमने थंबनेल में ये डाल करके रखा है कि सितंबर से सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल हम टू द पॉइंट बात करेंगे, जो हमने डाला है, क्यों डाला है और राहु क्या करने वाले हैं, राहु के दोष क्या होंगे, राहु के लाभ क्या होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझने का ये प्रयास करेंगे कि कर्क राशि के जातकों के कुंडली में राहु का प्लेसमेंट अभी कौन सी राशि में है। तो कर्क राशि के कुंडली में राहु आपके अष्टम भाव, जहाँ शनि देव की राशि कुंभ है, वहाँ राहु इस वक्त स्थित है। उनकी गोचर तो आपके 18 मई को ही राहु चूँकि वहाँ आ गए थे, लेकिन राहु अपने मृत अवस्था में थे, अर्थात 24 से 30 अंशों के बीच राहु थे, तो उनकी अवस्था मृत अवस्था, इसलिए वहाँ उतना ज़्यादा आपका ना तो उनका लाभ और ना ही उनका हानि वो देखने को आपको नहीं मिल रहा होगा। किंतु अब बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु जो है अपने अंश बलों से बढ़ चुके हैं, तो उनके अंदर एक शक्ति का प्रवाह हो रहा है या हो चुका, और ये लंबे कालखंड तक चलेगा, क्योंकि राहु अगले साल 2026 के दिसंबर तक वहीं रहने वाले हैं। तो आइए उनके विभिन्न फलों के बारे में बात करते हैं। राहु वहाँ कैसा प्रभाव देंगे, किन सब चीज़ों से आपको बचना है, क्या लाभ हो सकते हैं, और वीडियो के अंत में उनके लिए क्या रेमेडीज किया जाए, उपाय किया जाए जिससे राहु आपके अनुकूल रहे, इन सब बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चूँकि राहु आपके अष्टम भाव में बैठे जरूर हैं और अंश बलों से उनकी ताकत बढ़ चुकी है, अब वृद्धावस्था में है, तो एक अनुभवी राहु के रूप में उनका फल आपको मिलने वाला है। राहु की 3 दृष्टियां हैं। राहु की 3 दृष्टि जैसे देवगुरु बृहस्पति की, ठीक वैसे ही राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि है, राहु की 7वीं दृष्टि है और राहु की 9वीं दृष्टि है। 5वीं दृष्टि आपके व्यय भाव 12वें भाव पर जा रही है। उनकी 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर, जो आपके बैंक बैलेंस के भाव हैं, उस पर जा रही है, और उनकी 9वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर जा रही है। तो सबसे पहले राहु जहाँ बैठे हैं उस भाव से हम बात करेंगे, फिर उसके आगे उनकी दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। राहु चूँकि अष्टम भाव को गुप्त भाव कहा जाता है, अष्टम भाव को आयु का भाव कहा जाता है, तो ये सब बातें हैं। अष्टम भाव को गहरा भाव कहा जाता है, रहस्यमयी भाव कहा जाता है, तो अष्टम भाव से बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। अष्टम भाव में बैठे राहु चूँकि ओवर एक्टिव हो जाएगा आपका अष्टम भाव। राहु जहाँ बैठते हैं उस भाव को बहुत ज़्यादा सक्रिय कर देते हैं, क्योंकि राहु की विशेषता है, जब उनके पास अपना बल मिल जाता है तो बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं, वो अत्यंत सक्रिय हो जाते हैं। उस भाव के रिजल्ट को बहुत तेज़ी से उस भाव में अपनी सक्रियता दर्शाने लगते हैं। तो राहु अष्टम भाव में बैठ करके वहाँ गुप्त भाव उसको कहा गया है, तो गुप्त साधना के तरफ, अध्यात्म के तरफ, जैसे मान लीजिए किसी तंत्र मंत्र के तरफ, इस तरह की स्थितियां बनाएंगे। गहरी खोज, डीप रिसर्च करने की तरफ, उधर राहु जो है दिमाग को परिवर्तित करने का यहाँ काम करेंगे। दूसरा, आप राहु वहाँ बैठे हैं तो किसी अपने पूर्वजों की कोई संपत्ति हो, गुप्त भाव है, तो वहाँ से इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। पूर्वजों की संपत्ति की तरफ उनका ध्यान केंद्रित करवाएंगे। जातक आपका मन जो है इस तरह की स्थितियों का सामना करेगा, और नाना प्रकार की विविध बातें वहाँ आपके मन में आएंगी कि एन केन प्रकरण धन कमाने की बात आएगी। कुछ ऐसे भी आप डीप गहराई में आप जाओगे, अध्यात्म की तरफ लेकर के जाएंगे, जहाँ आप कुछ अलग सामाजिक, जो समाज में कुछ उसकी मान्यता नहीं हो, उससे हट के भी कुछ करना आप चाहेंगे, क्योंकि राहु ये सब चीज़ें वहाँ आपको प्रदान करेंगे। अब रह गई बात राहु की दृष्टियों की, तो राहु की जो 5वीं दृष्टि है आपके व्यय भाव पर, मोक्ष के भाव पर जा रही है, तो उस भाव को तो खर्चे का भाव करते हैं, तो वहाँ राहु आपको खर्चों में वृद्धि करवाएंगे, क्योंकि 12 हाउस पे उनकी जब दृष्टि जाएगी तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। ये स्वाभाविक है, बिना मतलब की यात्राएं आप करोगे, क्योंकि ये 12 हाउस में होने का मतलब है कि राहु की दृष्टि, तो यात्राओं का आपका सिलसिला जारी रहेगा। वैसे जातक जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से जुड़ करके उनका कोई काम होने वाला है, तो उनकी विदेश यात्रा हो सकती है निश्चित, क्योंकि राहु की दृष्टि है वहाँ। और मज़े की बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति भी चूँकि आपके अभी फिलहाल
12वें भाव में है, तो देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में होना और राहु की दृष्टि, तो ये तो एक संयोग बनेगा। तो वहाँ से विदेश यात्रा कराने की स्थिति भी राहु उत्पन्न करेंगे, तो वो हो सकती है। अब यहाँ अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु को समझने की ज़रूरत है। राहु एक कूटनीतिक ग्रह होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं, तो इसलिए उनकी स्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं राहु की 7वीं दृष्टि। तो राहु की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर जा रहा है, आपके कोष पर जा रहा है, आपके बैंक बैलेंस पर जा रहा है। तो यहाँ राहु जिस भाव पर उनकी दृष्टि जाती है, तो राहु की एक विशेषता है, उस भाव को अपने अधीन करना चाहते हैं। तो वहाँ पैसों के लिए आप चाहे एन केन प्रकरण जैसे भी हो, पैसों की आमदनी कैसे हो, इस विषय में आपका निरंतर दिमाग जाता रहेगा। और उसके लिए कुछ आप यहाँ आपको सावधानी ये रखना है, क्योंकि राहु वहाँ से बैठ के जब देखेंगे तो कुछ ऐसा भी कार्य आपके द्वारा हो सकता है जो सामान्य सामाजिक मान्यता जिसे प्राप्त ना हो, और उस प्रकार से भी पैसों के लिए कोई कदम आप उठा सकते हैं। और ये समय जब राहु एकदम बिल्कुल पीक पर होंगे, उस समय ये स्थिति, तो राहु की पीक टाइम जो है ना, वो 8 दिसंबर से लेकर के और 15 अप्रैल तक ये राहु का पीक टाइम होगा। इस दरमियान आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये रह गई उनकी 7वीं दृष्टि। अब बात करते हैं उनकी 9वीं दृष्टि के बारे में। तो राहु की 9वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर जा रहा है, चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव को सुख भाव कहते हैं। तो चतुर्थ भाव पर राहु की 9वीं दृष्टि जाने का तात्पर्य ये हुआ कि चतुर्थ भावों को अपने ओर आकर्षित करेंगे। जिस भाव पर उनकी दृष्टि होती है, उस भाव के फल को अपने अनुसार राहु लेना चाहते हैं। तो चतुर्थ भाव को माता का भाव कहा जाता है, आपके सुख संसाधन का भाव कहा जाता है, आपके लग्जरी का भाव कहा जाता है, आपके घर का, मकान का, इत्यादि चीज़ों का भाव उसको कहा जाता है। तो राहु एक वहाँ से ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे जैसे वहाँ खर्चों में वृद्धि होगी, अपने सुख संसाधनों पर अनावश्यक खर्च करोगे। कोई गृह मकान बनाने का इरादा है, वहाँ बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक स्थिति बनाएंगे कि आप जल्दी करो जल्दी करो, ये वाली स्थिति आपके साथ बनी रह सकती है। कोई नया वाहन इत्यादि लेने का जैसे भी हो, चाहे वो लोन पर हो या किसी से कर्जे लेकर भी, ये भी स्थितियाँ बनाएंगे, वाहन इत्यादि भी लेने की स्थिति बनाएंगे। तो ये सब बातें रह गई। यहाँ राहु से समझना है राहु को, राहु क्या चाहते हैं और उनके अनुसार उनके रेमेडीज करना है। अब 8वें भाव में अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। चूँकि 8वें भाव में राहु बैठे हैं, तो 8वें भाव में राहु आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी ला सकते हैं, क्योंकि 8वें भाव में बैठ करके द्वितीय भाव में जो दृष्टि जा रही है, तो आपके खान पान का भी वो भाव उससे देखा जाता है। तो ये स्थिति एक बनेगी कि अपने खान पान में आपको सुधार करना है। नहीं तो राहु यहाँ कोई ना कोई, वो गुप्त भाव है तो गुप्त तरीके का कोई रोग भी आपको मिल सकता है, या आपको कोई ऐसा बीमारी या किसी चीज़ में आप परेशान हो सकते हैं जिसमें अनावश्यक आपके खर्चे होंगे। तो इन सब चीज़ों को राहु को समझना होगा कि 8वें भाव में बैठ करके राहु कर्क राशि वालों को क्या देंगे और इसके लिए क्या रेमेडीज करने हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में, कुछ रेमेडीज के बारे में, जिसको करने से निश्चित ही आपको अत्यंत उसका लाभ मिल सकेगा। तो चूंकि राहु आपके 8वें भाव में है, तो 2 काम आपको करना है। एक तो अपने मन में आप ये पूर्णतः धारण कर लीजिए कि उनकी प्लेसमेंट कर्क राशि के जातकों के लिए उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छी जरूर है, बात बाकी वहाँ और सब चीज़ों में वहाँ थोड़ा गड़बड़ करेंगे। आपको गहरे रंग के वस्त्र, नीला, काला और या डीप कलर का कोई भी वस्त्र हो, वो आपको इस दरमियान नहीं पहनना है। कब तक नहीं पहनना है? तो ये दिसंबर 2026 तक राहु की प्लेसमेंट वही रहेगी। दिसंबर 2026 तक आपको इन सब चीज़ों से बचना है। दूसरा ये है, राहु के लिए एक मंत्र मैं कह रहा हूँ, जिसका प्रतिदिन यदि 1 माला जप करें 108 बार, तो ये आपके लिए बहुत अद्भुत उपाय है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जप करना आपके लिए अमृत के समान फायदा देने वाला होगा। अपने घर के साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का भाग जो है, जिसको नैऋत्य कोण भी कहते हैं, उस क्षेत्र में बिल्कुल स्वच्छता आपको रखना है, साफ सफाई से रखना है। वहाँ आप एक पीला फूलदान लगा सकते हैं अपने दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, और उसमें पीला फूल लगा सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ जो है ना आपके अष्टम भाव में, उनसे अच्छे रिजल्ट लेने के लिए ये आपको करना होगा। तो राहु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, राहु के दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं।
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।